तो यार लगभग हर एक बेन 10 सीरीज के अंदर हमें एक ना एक बेन 10,000 तो देखने को मिल ही जाता है और बेन 10 फैंस बेन 10,000 को देखना बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। लेकिन जिस बेन 10,000 को फैंस के द्वारा सबसे ज्यादा प्यार मिला है वो है बेन 10 ओमनीवर्स का बेन 10,000, जिसे बेन 10 फैंस बायो बेन 10,000 या फिर बायोमनिट्रिक्स बेन 10,000 के नाम से भी जानते हैं। एंड इस बेन 10,000 को सबसे ज्यादा पसंद किए जाने का रीजन है इसके फ्यूजन एलियंस। हाँ, फ्यूजन एलियंस तो हमें बेन 10 में बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस करा दिए गए थे, लेकिन वो या तो कमजोर होते थे या फिर बहुत ही कम पावरफुल होते थे। जबकि बेन 10,000 के द्वारा बनाए गए बायोमनिट्रिक्स के जितने भी फ्यूजन एलियंस हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। और इसीलिए हमारी आज की इस वीडियो में हम बायोमनिट्रिक्स के ही सारे के सारे फ्यूजन एलियंस को रैंक करने वाले हैं। यानी कि इस लिस्ट में ओमनिट्रिक्स के ग्लिच की वजह से बना हुआ कोई भी फ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बायोमनिट्रिक्स के ही फ्यूजन एलियंस होंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो का लाइक एम भी बता देता हूँ, जो कि है सिर्फ 6,900 लाइक्स का, और कमेंट्स का एम है 400 कमेंट्स। नंबर 7 ग्रेविडेक्टिल और एक्सएलआरजी। तो अगर आपने इन दोनों फ्यूजन एलियंस का नाम कभी भी नहीं सुना और इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई फैन मेड फ्यूजन एलियंस नहीं है, बल्कि ये तो ऑफिशियली कंफर्म्ड फ्यूजन एलियंस हैं जिनके कॉन्सेप्ट आर्ट्स तो बना लिए गए थे, लेकिन किसी रीजन के चलते इन्हें शो के अंदर नहीं दिखाया गया। और अगर बात की जाए कि ये दोनों किन किन एलियंस के फ्यूजन थे, तो ग्रेविडेक्टिल के नाम से ही पता चल जाता है कि वो ग्रेविटेक और एस्ट्रोडेक्टिल का फ्यूजन है। यानी कि उसके पास ग्रेविटेक की ग्रेविटी मैनिपुलेशन की पावर के साथ साथ एस्ट्रोडेक्टिल की उड़ने वाली प्लस एनर्जी अटैक्स करने वाली पावर भी है। एंड अगर बात करें एक्सएलआरजी की, तो वो एक्सेलरेट और एनर्जी का फ्यूजन है। मतलब वो एक्सेलरेट जैसा ही तेज है और एनर्जी के जैसा खतरनाक भी। पर क्योंकि ये दोनों हमें कभी शो के अंदर देखने को नहीं मिले, इसलिए मैंने इन्हें नंबर 7 पर ही रखा। नंबर 6 अपरिग। अपरिग जो है वो ज्यूरिरिग और अपग्रेड का फ्यूजन है। मतलब इसके पास अपग्रेड के जैसे अपने हाथों या पैरों को स्ट्रेच करने की पावर के साथ साथ किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज होके उसे अपग्रेड करने की पावर तो है ही, प्लस ये ज्यूरिरिग की तरह ही बहुत ही तेजी से किसी भी मशीन को डिसअसेंबल करके वापस रीअसेंबल भी कर सकता है। और क्योंकि इसके पास अपग्रेड की पावर भी है, तो जिस भी मशीन को ये रिपेयर करेगा वो पहले से ज्यादा एडवांस होगी। ठीक वैसे ही जैसे इसने टाइम साइकिल को रिपेयर करके पहले से ज्यादा बेहतर बना दिया था। नंबर 5 ह्यूमंगुपसौर। ह्यूमंगुपसौर जो है वो कॉम्बिनेशन है गूप और ह्यूमंगसौर का, इसीलिए इसके पास ह्यूमंगसौर के जैसी गजब की फिजिकल स्ट्रेंथ है और गूप के जैसी स्लाइमी बॉडी भी है, जिसकी वजह से ये अपने साइज और शेप को भी आराम से बदल सकता है और उसे कोई अटैक छू भी नहीं पाएगा। लेकिन उसे गूप की सबसे बड़ी ताकत के साथ साथ सबसे बड़ी कमजोरी भी मिली है, और वो है उसका एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर। क्योंकि ह्यूमंगुपसौर की बॉडी गूप के जैसी है, तो इसलिए उसके पास एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर होना जरूरी तो है। लेकिन अगर किसी ने उसके एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर को ही निशाना बनाया, तो वो गूप की तरह ही जमीन पर चपटा हो जाएगा और आसानी से हार जाएगा। नंबर 4 क्रैश शॉकर। क्रैश शॉकर एक काफी पावरफुल फ्यूजन एलियन है जो कि क्रैश हॉपर और शॉकस्कॉच के डीएनए से मिलकर बना है। इसके पास अच्छी खासी फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये क्रैश हॉपर की तरह ही लंबी लंबी जंप्स भी लगा सकता है और अपने जंप से होने वाले डैमेज को बढ़ाने के लिए शॉकस्कॉच की तरह इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करता है। प्लस ये शॉक वेव्स को भी जनरेट कर सकता है। एंड और भी ना जाने क्या क्या पावर्स होंगी इसके पास, लेकिन क्योंकि ये हमें सीरीज में बस एक बार ही दिखाया गया था और इसका स्क्रीन टाइम भी बहुत ही कम था, इसलिए हमें इसकी ज्यादा पावर्स देखने को नहीं मिली। पर जितनी भी देखने को मिली उतनी ही काफी थी एक्सोस्कल को हराने के लिए। नंबर 3 फोरमंगसौर। फोरमंगसौर बेन 10,000 का वन ऑफ द मोस्ट फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन है, और हो भी क्यों ना, ये उन दोनों एलियंस का फ्यूजन है जो कि जाने ही जाते हैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से। एंड वो दोनों एलियंस है फोर आर्म्स और ह्यूमंगसौर। तो अब बात करते हैं फोरमंगसौर की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। सबसे पहले तो इसके पास अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी है। फोर आर्म्स की तरह ये भी लंबी लंबी छलांगे लगा सकता है। ह्यूमंगसौर की तरह ये भी
अपने साइज को इंक्रीज कर सकता है और स्ट्रेंथ तो इसकी इतनी है कि इसने मैड बैन के रैथ और बेंजारो के स्नैरो को अकेले ही ओवर पावर कर दिया था। एंड पर्सनली मैं भी यही चाहता था कि इस एलियन को और भी ज्यादा स्क्रीन टाइम मिले, पर अफसोस हमें ये 2 ही एपिसोड्स में देखने को मिला। नंबर 2, बिग चक। तो ये वाला जो फ्यूजन है ये थोड़ा सा अजीब है। एक तरफ है बेन का बहुत ही ज्यादा बड़ा और पावरफुल एलियन वेबिग, और वहीं दूसरी तरफ है अपचक जो कि पावरफुल तो है लेकिन वेबिग के मुकाबले साइज में बहुत ही ज्यादा छोटा है। एंड इन दोनों ही एलियंस के फ्यूजन का रिजल्ट है बिग चक। हाँ, बिग चक वेबिग से तो नहीं लेकिन एक नॉर्मल अपचक से काफी ज्यादा बड़ा है। बिग चक के पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी है और क्योंकि इसका पेट अपचक के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये अपचक के मुकाबले बहुत ज्यादा खा सकता है और एक्सप्लोजिव वॉमिट भी कर सकता है। इसी के साथ बिग चक के पास वेबिग की सबसे बड़ी कमजोरी भी है जो कि है उसके सर पे लगा हुआ उसका फिन। एंड इस लिस्ट में नीचे मौजूद बाकी सभी एलियंस की तरह ही बिग चक का भी स्क्रीन टाइम बहुत ही ज्यादा कम था। सो फाइनली नंबर 1, एटॉमिक एक्स। तो हाँ, ऑब्वियसली एटॉमिक एक्स को ही नंबर 1 पर आना था क्योंकि ये बेन के 2 सबसे ज्यादा पावरफुल एलियंस का फ्यूजन है जो कि है एलियन एक्स और एटॉमिक्स। एंड अगर एटॉमिक्स की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो वैसे तो ये ओमनीपोटेंट कैरेक्टर है, लेकिन क्योंकि ये आधा ही सेलेस्टियल सेपियन है इसीलिए कई सारे फैंस एटॉमिक एक्स को ओमनीपोटेंट की जगह नाए ओमनीपोटेंट कंसिडर करते हैं। और अगर इसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने लग गए तो वो बहुत लंबा चौड़ा डिबेट हो जाएगा, इसलिए उसमें ना घुसते हुए हम सीधा सीधा एटॉमिक एक्स की उन पावर्स की बात करते हैं जो कि हमें अभी तक ऑन स्क्रीन दिखाई गई है। तो एटॉमिक एक्स के पास बहुत गजब लेवल की स्ट्रेंथ है क्योंकि इसने विल्गैक्स को बस अपनी एक उंगली से ही हवा में उड़ा के नॉकआउट कर दिया था। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी है, ये लंबी लंबी छलांगे भी लगा सकता है, हवा में उड़ भी सकता है, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है, टेलीपोर्टेशन कर सकता है, एटॉमिक्स की तरह ही एटॉमिक ब्लास्ट को भी शूट कर सकता है और सबसे बड़ी बात ब्लैक होल्स को भी जनरेट कर सकता है। तो ये तो मैंने आपको बताई एटॉमिक एक्स की कुछ पावर्स, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी भी है जो कि है टाइम पावर्स। जैसा कि हमने एपिसोड्स के अंदर देखा ही है कि मेल्ट्रोएंट जो कि एक क्रोनोसेपियन है उसने आराम से अपने टाइम अटैक्स की मदद से एटॉमिक एक्स को डिफीट कर दिया था। और तो और हमने एटॉमिक एक्स को क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब से भी इरेज होते हुए देखा है। मतलब हाँ, टाइम एटॉमिक एक्स की एक बहुत बड़ी वीकनेस है, लेकिन जब तक हमें ऑफिशियली ऐसा कोई फ्यूजन एलियन देखने को नहीं मिलता जिसके पास टाइम पावर्स हैं, तब तक के लिए तो एटॉमिक एक्स ही सबसे ज्यादा पावरफुल फ्यूजन एलियन रहेगा। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपके हिसाब से कौन से 2 एलियंस का फ्यूजन एटॉमिक एक्स से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और बाकी तो अगर तुम्हें ग्वेन 10 के एलियंस की रैंकिंग देखनी है तो लेफ्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करो, या फिर अगर तुम बेन 23 के एलियंस की रैंकिंग देखना चाहते हो तो राइट वाले बॉक्स पे क्लिक करो।